भारत का सबसे डेडली प्लेन क्रैश 12 जून 2025 को हुआ अहमदाबाद में। 30 सेकंड के अंदर एक प्लेन टेक ऑफ करने के बाद एक हॉस्टल में जाके टकरा गया। अब क्या है कि हर एक व्यूअर ये जानना चाहता है कि एग्जैक्टली इसका रीजन क्या है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपने शॉर्ट्स में जो भी बताया है वो ज्यादातर दूसरे इंसिडेंट्स के बारे में बताया है। इस वाले इंसिडेंट के बारे में मैंने उतना नहीं बताया क्योंकि एक्चुअल में कंफर्म डेटा अवेलेबल ही नहीं है। सारे यूट्यूब चैनल, सब न्यूज वाले, सब एविएशन एक्सपर्ट बन के अभी बैठे हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है। अबे चुप। मेन बात है कि जब ऐसी घटना होती है तो लोगों को ट्रू उम्मीद कहां से होती है? ऑफिशियल जानकारी से कि एग्जैक्टली हुआ क्या था पायलट के साथ, एग्जैक्टली हुआ क्या था एरोप्लेन के साथ, और इसका डेटा कहां मौजूद है? ब्लैक बॉक्स में। और ब्लैक बॉक्स अभी कहां है? गवर्नमेंट के पास। एक अच्छी अपडेट यही आई है कि वो ब्लैक बॉक्स गवर्नमेंट को मिल चुका है और वो उसके पास है। जितने लोग मरे हैं उनके परिवार वाले जो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, उनका होप, उनका उम्मीद बस एक ही चीज पे है और वो है ब्लैक बॉक्स। उनका इकलौता होप वही है क्योंकि उसी से फाइनल पता चलेगा। और देखो ये इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा। लोगों के मन में पता है क्या चल रहा है कि अभी सरकार जांच बैठाएगी और कुछ दिन के अंदर, 2-3 या 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसा नहीं है भाई। ये देखो, अकॉर्डिंग टू एविएशन एक्सपर्ट्स इन सब मामलों में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं एवरेजली। और अहमदाबाद का ये जो इंसिडेंट हुआ इसका भी जो रिपोर्ट है वो 3 महीने बाद जाके आएगा। अब 3 महीने बहुत बड़ा समय है, इतना नहीं लगना चाहिए। कॉमन सेंस हमें ये बताता है। लेकिन अब बाकी प्लेन की घटनाओं का एनालिसिस देखो पास्ट का, जैसे कि MH370 और बाकी जो प्लेन हादसे हुए बड़े बड़े, सब में कई हफ्तों या महीने बाद जाके रिपोर्ट आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्यों हुआ है इसका एकदम ट्रू जानकारी, कोई मजाक नहीं है। वो बताएंगे तो बिल्कुल उन्हें कंफर्म करके बताना होगा ऑफिशियल तरीके से कि हाँ प्लेन में ये दिक्कत थी और असली में यही दिक्कत थी। ये नहीं कि न्यूज वाले बोल रहे हैं अरे फ्लैप में दिक्कत थी, अरे इंजन में दिक्कत थी। हमें ट्रुथ से मतलब है। तो यहाँ पर अगर थ्योरीज की बात करें तो पहली बात कि सबसे बड़ी गलती टेक्निकल टीम की हो सकती है कि प्लेन में कोई बड़ा फॉल्ट हो, टेक्निकल फॉल्ट, और टेक्निकल टीम जो टेक ऑफ के पहले जो एक बार रूटीन जांच होता है उसमें वो ध्यान नहीं दी हो। दूसरी बात की पायलट की गलती हो। लेकिन यहाँ पर एक बात आ रही है, पायलट की गलती ये कम चांस है क्योंकि आपने अभी तक सुन ही लिया होगा कि जो पायलट थे उनका बहुत एक्सपीरियंस था, हजारों घंटों का एक्सपीरियंस था। वो कोई न्यूबी पायलट नहीं थे ना, वो बहुत ओल्ड पायलट थे। तो उनसे गलती हो जाए ये बहुत कम चांस है। और पास्ट के केसेस को आप एनालाइज करोगे तो एक चीज पता चलती है ना कि पायलट के केस में ऐसा हो सकता है कि पायलट या तो ठीक से सोया ना हो या फिर फैमिली का कोई ट्रॉमा हो। ऐसे हुए हैं पास्ट में, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। और मैं आपको बता दूं, ये जो हर जगह इंटरनेट पे ये ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं कि मेडे मेडे बोलते हुए कि पावर नहीं मिल रहा है, मेडे मेडे, ऐसा रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जो कि पायलट असल में बोलते हैं, ये सब फेक है भाई।